हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं 5 अप्रैल के करंट अफेयर्स को। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो हमारा क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स, यानी भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान के भाग जो 3 में है उसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण दिया गया है और मूल रूप से संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त थे। किंतु जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था और वर्तमान में अभी 6 प्रकार के नागरिक को मौलिक अधिकार दिया गया है। जैसे पहला है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्ट 3। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स वाज मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू स्ट्रेंथन पंचायती राज। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया। तो भारतीय संविधान के राज्य निर्देशक तत्वों की शामिल अनुच्छेद जो 40 है वो ग्राम पंचायतों का उपबंध करता है। और जब 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ तो उसके द्वारा पंचायती राज का गठन किया गया और जो भारतीय संविधान है उसमें एक भाग 9 को पंचायत के नाम से जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7th अमेंडमेंट यानी 73वां संविधान संशोधन। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग सब्जेक्ट इज इंक्लूड इन विच लिस्ट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो विषय है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में आते हैं। तो संविधान ने 7वीं सूची में केंद्र और राज्य के मध्य विधायी विधेयों के विषय में 3 स्तरीय व्यवस्था की है, जिसके अंतर्गत एक आता है संघ सूची, एक आता है राज्य सूची और एक आता है समवर्ती सूची। इसमें शामिल किया है और जो समवर्ती सूची है उसमें जो कानून है वो केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं और इसमें सम्मिलित मुख्य प्रकार से आते हैं जैसे जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, विवाह एवं तिलक, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, आपराधिक कानून की प्रक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज रिलेटेड टू फॉरेन पॉलिसी, निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 4 है उसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों के बारे में उल्लेख किया गया है और जो अनुच्छेद 51 है उसी के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, ये सब बातें उसमें आती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 50 यानी कि अनुच्छेद 51। तो चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेरा अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड, यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1992 को की गई थी और इसमें 1951 से 1955 के दौरान प्रथम पंचवर्षीय योजना आई और सामुदायिक विकास कार्यक्रम में कृषि विकास, सिंचाई साधनों का विकास, शैक्षिक विकास, यातायात के साधनों का विकास, कारीगरों एवं कृषकों का विकास और अन्य व्यवसाय हेतु इसमें प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई और इसके अलावा स्वास्थ्य, सफाई, आवास तथा मनोरंजन की व्यवस्था के लिए भी इसमें कुछ तत्व शामिल किए गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1952। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गेव द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया है। इनमें से किसने दिया है भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत।
जो संविधान का भाग 20 है उसके अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है, लेकिन संविधान की उन व्यवस्थाओं को संशोधित या समाप्त या फिर कम नहीं किया जा सकता जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हो। और यह व्यवस्था है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो केशवानंद भारती है उन्होंने ये दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी केशवानंद भारती के मामले में। तो चलिए अब आते हैं, अब ये दिया कब गया, तो 1973 में। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द गवर्नर हैव द पावर टू रिजर्व ए बिल फॉर द प्रेसिडेंट असेंट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। तो जो आर्टिकल हमारा 200 है वह उपबंध करता है कि राज्यों के विधायक द्वारा जो पारित विधेयक हैं वो राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे और इस पर वह अपनी सहमति दे सकता है या उसे अस्वीकृत कर सकता है। वह विधेयक पुनर्विचार हेतु विधायिका को वापस भेजा सकता है और इसके अतिरिक्त वह विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि आर्टिकल 200। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है वो निर्वाचक मंडल द्वारा दिया जाता है, जिसके सदस्य इनमें से कौन होते हैं। तो जो उपराष्ट्रपति हैं वो देश के दूसरे सर्वोच्च पद उनका होता है और यह संसद के दोनों सदन के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। इस निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो निर्वाचित होते हैं और मनोनीत होते हैं वो सब शामिल होते हैं, जबकि राज्य विधान के सभाओं के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। इससे उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद पर इसे बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ऑल मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ऑप्शन बी विल द राइट आंसर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट ऑफ बिकेम ए मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। जो 18 वर्ष है वो होगी मतदान के लिए, यानी मतदान करने के लिए कम से कम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और जो 21 वर्ष है वो होती है पंचायत सदस्य के लिए। और जो 25 वर्ष है वो लोकसभा या फिर विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी आवश्यक है। और जो 30 वर्ष है ये राज्यसभा और इसके अलावा जो विधान परिषद है उसका सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु की होनी आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी 21 ईयर्स या फिर 21 वर्ष। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज। भारतीय संविधान न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था इनमें से कौन करता है। तो संविधान का अनुच्छेद 127 है, उसके अंतर्गत भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की अस्थायी समय के लिए या फिर उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ऐसा वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श एवं राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही ये फैसला कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14 ईयर्स हैज बिकेम ए फंडामेंटल राइट। यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है, किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। तो जो 86वां संविधान संशोधन हुआ उसमें 2002 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया और नई अनुच्छेद 21 के तहत राज्यों को 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करने अनिवार्य किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिसाइड विदर ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट, कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं। तो यह निर्णय कौन करता है, तो जो अनुच्छेद 110 है उसके द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को यह निर्णय करने का अलग या फिर अधिकार दिया गया है। वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो हो जाएंगे ओम बिरला, और राष्ट्र के पहली लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेवकर, और जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी श्रीमती मीरा कुमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर स्पीकर। वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनका नाम हो जाएगा ओम बिरला, और जो भारत के पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे उनका नाम हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर, और जो पहली महिला थी वो हो जाएंगी मीरा कुमार। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।